हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है हमारी अकाउंटेंसी की पाठशाला में। आज का टॉपिक है सोर्स डॉक्यूमेंट्स। आज इनके बारे में हम लोग जानते हैं। सोर्स डॉक्यूमेंट्स हमारे बहुत ही इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस में डेली यूज़ में यूज़ किए जाते हैं। सबसे पहले हम लोग डेफिनेशंस पार्ट पर ध्यान देंगे कि डेफिनेशंस क्या हैं। डेफिनेशन: सोर्स डॉक्यूमेंट इज़ द root document that bears that essential information related to the business transactions. When a business transaction take place, a piece of written, printed types or electronic trail is generated which stores data relating to the transactions and act as a formal or official record. This document is the source documents. सोर्स डॉक्यूमेंट्स को रूट डॉक्यूमेंट्स बोला जाता है क्योंकि इसमें डेली से रिलेटेड, बिजनेस से रिलेटेड डेली इंफॉर्मेशन जो होती हैं उनको हम रिकॉर्ड करते हैं। मेनली ये कलरफुल पेपर्स में होते हैं। ये कई कलर्स में देखे जाते हैं बिजनेस हाउसेस में। ज़रूरत के अकॉर्डिंग जिससे रिलेटेड जो इंफॉर्मेशंस होती हैं हम उस डॉक्यूमेंट्स में रिकॉर्ड कर देते हैं। आज के आधुनिक युग में ये इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में भी देखा जाता है, तो हम कलर्स पेपर्स में हों या इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म्स में हों, जो भी बिजनेस रिलेटेड इंफॉर्मेशंस हैं हम उनको रिकॉर्ड करते हैं जिससे हम उसको फ्यूचर रेफरेंस में हम यूज़ कर सकें। और अगर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस में हमें फ्यूचर में एविडेंस की ज़रूरत हो तो हम एविडेंस के रूप में भी हम उसे प्रोड्यूस कर सकें। सबसे पहला डॉक्यूमेंट्स हमारा है इनवॉइस। तो इनवॉइस के बारे में जानते हैं। ऑन द सेल ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट द सेलर ऑफ गुड्स प्रिपेयर अ सेल्स इनवॉइस। इट इज़ prepared in 3 copies. The first one is delivered to the buyer and second one is kept in the bundle of goods and the third copy is retained by the seller for future references. It contains the details like the name of the purchaser, descriptions of goods sold, that is quantity and price of units sold, total amount and tax. स्टूडेंट्स, इनवॉइस का मेनली यूज़ सेलर के द्वारा किया जाता है। सेलर जो है एक इंफॉर्मेशन सीट प्रिपेयर करता है जिसमें नंबर ऑफ यूनिट्स सोल्ड, प्राइस, क्वांटिटी, टैक्स अमाउंट, रिलेटेड इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड करता है और ये सारी चीज़ें रिकॉर्ड करके ये डॉक्यूमेंट्स को परचेज़र को हैंड ओवर कर देता है। मेनली ये 3 कॉपीज़ में होती हैं। फर्स्ट कॉपी परचेज़र को हैंड ओवर की जाती है, सेकंड कॉपी गुड्स डिलीवरी के साथ में दी जाती है और लास्ट कॉपी जो होती है वो सेलर फ्यूचर रेफरेंस के लिए अपने पास प्रिजर्व करके रख लेता है। नेक्स्ट, हमने आपके लिए स्पेसिमेन ऑफ इनवॉइस प्रिपेयर किया है। इनवॉइस से रिलेटेड इंफॉर्मेशन किस तरीके से इनपुट की जाती हैं इसको आप देख सकते हैं। इनवॉइस जो है, सबसे पहले आप इनवॉइस ABC इंटरप्राइजेस, MP नगर, भोपाल, ये सेलर का नाम है और ये सेलर का एड्रेस है। यहाँ पर इनवॉइस नंबर आप इनपुट करेंगे। ZYG कॉरपोरेशन ये कस्टमर का नेम है, ये हमने एग्जाम्पल के फॉर्म में लिया है। आगरा यूपी, डेट जो है यहाँ पर आप नोट करेंगे। अब हमने किन किन चीज़ों का जो है सेलर ने सेल किया है। 10 यूनिट सेल किया है आयरन सीड्स की, जिसमें कॉस्ट है 100 kg, एक की कॉस्ट है 250। तो अगर आप 10 को 100 से इंटू करेंगे, 100 kg वेट है, 250 इंटू 10 करेंगे तो 2500 रुपीज़ आपका फाइनली अमाउंट आयरन सीड की आ जाएगी। अब आपको 18% GST जो है इस पर लगाना है, तो 2500 का 18% GST कैलकुलेट करिए 450। अब फाइनली जो है
सेलर परचेज़र से क्या अमाउंट लेगा, 2500 आयरन शीट की कॉस्ट और जीएसटी की कॉस्ट आपकी 450 ये लेगा, और इससे जब सम करेंगे तो 2950 रुपीज़ आ जाते हैं। और इस तरीके से सेल्स मैनेजर जो है अपना साइन करके जो है ये इनवाइस शीट जो है परचेज़र को हैंड ओवर कर देगा। नेक्स्ट हम लोग रिसिप्ट के बारे में जानते हैं। रिसिप्ट क्या होती है? When a certain amount is received from a customer, a document is issued as a receipt that show the date and amount of payment, detail of the payer and purpose of payment. The counterfolio or carbon copy of such receipt is used as source documents. Second हमारा है when a certain amount is received from customer. जब कभी हमें कस्टमर से कोई अमाउंट रिसीव होती है तो एक डॉक्यूमेंट्स पर उस कस्टमर से सिग्नेचर लिया जाता है, उसमें उसका पर्पस, पेमेंट करने का नोट किया जाता है। ये मेनली 2 कॉपीज़ में होता है। फर्स्ट कॉपी जो है हैंड ओवर कर दी जाती है इसको, और सेकंड कॉपी फ्यूचर यूज़ के लिए रख लिया जाता है। रिसिप्ट का एक हमने स्पेसिमेन प्रोड्यूस किया है जिससे आप जो है अच्छे से रिसिप्ट के बारे में समझ सकें। रिसिप्ट एबीसी इंटरप्राइज सेलर का नेम है, एमपी नगर भोपाल। यहाँ पर वाउचर नंबर्स या रिसिप्ट नंबर हैं, मोबाइल नंबर, डेट, रिसीव्ड विथ थैंक्स फ्रॉम मैसर्स जो है, सम ऑफ रुपी इन कैश, चेक नंबर, अमाउंट और ड्राफ्ट नंबर इसमें आपको इनपुट करना है, और लास्ट में सिग्नेचर करके आप जो है इसको हैंड ओवर कर देंगे उस पर्सन को। नेक्स्ट हमारा है कैश मेमो। कैश मेमो क्या होता है इसके बारे में जानते हैं। जैसा आपको पता है कि कैश मेमो जो है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में सबसे इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होता है, और इसके नाम से ही पता चल रहा है कैश ट्रांजेक्शंस। हम इसकी डेफिनेशंस को रीड करते हैं। कैश मेमो इज़ वन ऑफ द डॉक्यूमेंटेशंस फॉर कैश ट्रांजेक्शंस बिटवीन बायर एंड seller. The seller prepare it for cash sales and the same is given to the buyer on the purchase of goods. It is documentary evidence for all the cash sales made by the business and it is proof for cash purchases for the buyer. It is prepared along with duplicate copy as the original will be handed over to the buyer and the seller will retain the duplicate copy. कैश मेमो एक तरीके का डॉक्यूमेंट्स हैं जो स्पेशली कैश ट्रांजेक्शन्स के लिए होता है। सेलर जो है कैश सेल जितना भी करता है उसका एक डिटेल तैयार करता है और वो डिटेल तैयार करके जो है परचेज़र को हैंड ओवर कर देता है। इसकी एक कॉपी तो जो है बायर को दे दी जाती है और जो डुप्लीकेट कॉपी होती है उसको फ्यूचर एविडेंस के लिए रख लिया जाता है कि फ्यूचर में कभी भी ऐसी कोई ज़रूरत होगी तो उसको शो किया जा सकता है। ये एक तरीके की कैश मेमो भी ये एक तरह की इनवॉइस कॉपी ही है। कैश मेमो के कंटेंट्स क्या होते हैं इनके बारे में जानते हैं। सबसे पहला कंटेंट्स हमें जो दिख रहा है नेम एंड एड्रेस टू द सप्लायर। इसमें सप्लायर का नेम और एड्रेस होगा, परचेज़र का नेम एंड एड्रेस होगा। नेक्स्ट सीरियल नंबर होगा कैश मेमो का, डेट ऑफ कैश मेमो होगा, कस्टमर और परचेज़र ऑर्डर नंबर होगा जिस नंबर पर उसने ऑर्डर किया है, डिस्क्रिप्शंस होगा गुड्स का, क्वांटिटी होंगी गुड्स की और रेट ऑफ एवरी यूनिट्स उसमें दिया होगा। इसके बाद में अमाउंट फाइनली क्या हो रहा है, इसके बाद में हम देखेंगे कैश डिस्काउंट या ट्रेड डिस्काउंट कुछ अगर दिया है उसको लेस कर देंगे। लास्ट में गवर्नमेंट के द्वारा जो भी टैक्स लगाया जा रहा है उसको हम चार्ज करेंगे और फाइनली अमाउंट हमारी तैयार हो जाएगी। और इस तरीके से कैश मेमो हमारा कंप्लीट हो जाता है। जो मैनेजर है या अकाउंटेंट है रिलेटेड पर्सन वो उस पर साइन करके उसको हैंड ओवर कर देगा
दैट कस्टमर, उस कस्टमर को। कैश मेमो का एक हमने फॉर्मेट भी ड्रॉ कर लिया है। कैश मेमो एग्जाम्पल है कैश मेमो ABC इंटरप्राइज MP नगर भोपाल। यहाँ पर ABC इंटरप्राइज जो है सेलर का नेम, ये मध्य प्रदेश से रिलेटेड है। यहाँ पर वाउचर नंबर हम नोट कर देंगे। इसके बाद में डेट, पहला कॉलम क्वांटिटी, पर्टिकुलर्स, लेज़र फोलियो, रेट एंड अमाउंट है। अब किस तरीके से क्वांटिटीज़ हैं इनके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहला हमारा 10 क्वांटिटी हैं, बॉटल्स हैं 200 के रेट से, तो 200 इंटू 10 किया 2000 रुपी। 10 सीट 10 टिफ़िन्स हैं, 150 का एक है 1500 हो जाएगा। 50 बास्केट्स हैं, 100 का एक है, तो 50 इंटू 100 करेंगे 5000। तो हमने ग्रैंड सम किया तो 8500 रुपीज़ ये फाइनल वैल्यू हमें मिल जा रही है। ये फाइनली कैश मेमो की वैल्यू है। आपकी हेल्प के लिए मैंने क्वेश्चंस ले लिया है। क्वेश्चंस को आप लोग सॉल्व करके देखेंगे, बट हम इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते हैं। कैश मेमो में आप कैश मेमो बिली रेड है, नंबर वाउचर नंबर आपका है, सीरियल नंबर आपका है 145 114 साउथ कोर्ट सेंट फ्लोरेंस। इसके बाद डेट आपकी दिया है। बायर का नेम, आपका जो भी बायर हो उसका नाम यहाँ लिख दिया जाएगा, बायर का एड्रेस लिख दिया जाएगा। इसके बाद में सीरियल नंबर, डिस्क्रिप्शन, क्वांटिटी, रेट, अमाउंट। पहले नंबर पर लिवाइस की जीन्स हैं जिनकी क्वांटिटी 2 है, तो 2 क्वांटिटी है और एक की कॉस्ट है 100, तो 100 इंटू 2 करेंगे 200 रुपीज़। नाइक की टी शर्ट हैं, 3 क्वांटिटी हैं 50 रुपये के रेट से, तो 50 इंटू 3 किया 150 रुपीज़ आ गया। अब इन सबको हम सम करते हैं, तो जब सम करेंगे 200 एंड 150 तो 350 रुपीज़ आ जाएगा। इस पर 10% ट्रेड डिस्काउंट है, तो 35 रुपये का डिस्काउंट कट कैंसिल हो जाता है। 350 से 35 रुपये लेस किए तो 315 रुपीज़ हमें फाइनली मिल जाता है। CGST 6%, SGST 6%। 315 का CGST 6% निकालेंगे 18.90 एंड SGST 18.90। इन सब का ग्रैंड सम करेंगे तो टोटली 352 रुपये 80 पैसे फाइनली पेमेंट होगा। तो ये थी कैश मेमो का स्पेसिमेन जो आपने हमारे साथ देखा। इसी तरीके से एक बिजनेस हाउस में कैश मेमो को यूज़ किया जा सकता है। ये किसी भी कलर में हो सकता है, इलेक्ट्रॉनिक शीट्स में हो सकता है। तो हमें उम्मीद है कि आपको कैश मेमो अच्छे से समझ आ गया होगा। अब हम इसके एडवांटेजेस के बारे में जानेंगे। तो पहला है इट इज़ सिंपल, कैश मेमो बनाना बहुत ही आसान होता है। नेक्स्ट पॉइंट, इट इज़ सुटेबल फॉर ऑल स्मॉल बिजनेस। ये हमारे स्मॉल बिजनेस के लिए सबसे अच्छा है क्योंकि ये कम एक्सपेंसिव हैं। इट इज़ लीगल डॉक्यूमेंट्स, ये लीगल डॉक्यूमेंट्स हैं। जब भी कभी कोई डिस्प्यूट हो जाता है तो उस केस में ये लीगल डॉक्यूमेंट्स के फॉर्म में प्रोड्यूस किया जा सकता है जजमेंट के लिए। नेक्स्ट हमारा है इट इज़ अ मोर और मैनुअल प्रोसेस। इसको मैनुअल प्रोसेस हम यूज़ करते हैं। इसमें कंप्यूटराइज की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है, बट आप चाहें तो कंप्यूटर से भी कैश मेमो जनरेट कर सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में। इट इज़ ऑथेंटिकेटेड एज इट ऑलवेज कैरी द सिग्नेचर ऑफ रिस्पॉन्सिबल पर्सन। जो ऑर्गेनाइजेशंस का अकाउंटेंट हैं वो यहाँ पर या मैनेजर हैं वो साइन करता है, बिकॉज वो पूरे बिजनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल पर्सन माना जाता है। ट्रांजेक्शन्स मेड बाय कैश मेमो इज़ मोर फेवरेबल टू बिजनेस फॉर कैश फ्लो। इससे कितना कैश फ्लो हो रहा है उसका आपको आइडिया हो जाता है। इसके बाद में देयर विल बी नो कस्टमर आउटस्टैंडिंग इन द ट्रांजेक्शन मेड बाय अ कैश मेमो।
कैश मेमो में आपके आउटस्टैंडिंग रिकॉर्ड्स की एंट्री नहीं की जाती है और इसमें बैड डेट्स रिलेटेड इंफॉर्मेशन की भी एंट्री नहीं की जाती है। तो इसलिए जो बिजनेस हाउस के कैश की एक्चुअल पोजीशंस हैं वो आपको क्लियरली पता हो जाती है। कंक्लूजन, a cash memo is a business voucher that is issued by the seller on cash sale. The system is simple and effective for the day-to-day transaction. It is legal document and all transactions accounted by cash memo is valid. It is a proof of all the sales made by a business. It is suitable for small business where the volume of business is low and recurring in नेचर। तो कंक्लूज़न में हम ये समझ सकते हैं कि ये स्मॉल बिजनेस हाउसेस के लिए इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं और ये एक इफ़ेक्टिव सिस्टम है, एक लीगल डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि स्मॉल बिजनेस हाउसेस में मेनली यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट हम स्टडी करेंगे डेबिट नोट। ये हमारा नेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स है जो कि बिजनेस में बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। सबसे पहले इसके डेफिनेशंस पार्ट्स पर वर्क करते हैं। अ डेबिट नोट इज प्रिपेयर बाय द परचेजर व्हेन गुड्स आर रिटन बाय हिम। इट इज कॉल्ड अ डेबिट नोट बिकॉज द पार्टी अकाउंट इज डेबिटेड विद द अमाउंट रिटन इन इट। डेफिनेशन में बहुत क्लियर कर दिया गया है, जब भी कभी परचेजर गुड्स परचेज करता है और उसमें डिफेक्टिव गुड्स आ जाते हैं या ऐसा कोई गुड्स आ जाता है जिसकी परचेज़र ने डिमांड नहीं की थी, तो ऐसे गुड्स को परचेज़र रिटर्न कर देता है और इस पर्पस के लिए डेबिट नोट एक इशू किया जाता है। डेबिट नोट किस तरीके का होता है, इसका फॉर्मेट सेक्शंस हम देखते हैं। डेबिट नोट, यहाँ पर कंपनी का नेम, एड्रेस, फ़ोन नंबर होता है। इसके बाद में नेक्स्ट पार्टी का नेम, एड्रेस वगैरह होगा। इसके बाद में क्वांटिटी डिस्क्रिप्शन जो वापस की जा रही हैं उनकी यूनिट और टोटल कॉस्ट हो जाएगी और लास्ट में फाइनल वैल्यू टैक्स के साथ में हम कैंसिल कर देंगे और एक सिग्नेचर कर दिया जाएगा रिस्पॉन्सिबल पर्सन के थ्रू। वह अकाउंटेंट हो सकता है, बिजनेस का मैनेजर हो सकता है। तो स्टूडेंट्स, आपने डेबिट नोट के बारे में भी अच्छे से समझा। ये भी बिजनेस के लिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं और इसको जो है अक्सर बिजनेस में यूज़ किया जाता है डेली रूटीन्स में। अब हम नेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स के बारे में जानेंगे। इस डॉक्यूमेंट्स को क्रेडिट नोट के नाम से जाना जाता है। अब क्रेडिट नोट्स क्या होते हैं इनके बारे में जानेंगे। अ क्रेडिट नोट इज प्रिपेयर बाय द सेलर when the goods sold received back. It is called credit note because the party account from whom goods are received back is credited with the amount or written in the note. Students, credit note उस समय इशू किया जाता है जब सेलर कोई गुड्स को सेल कर देता है और वो मेनली कस्टमर को सूट नहीं करती है। उसका रीज़न डिफेक्टिव गुड्स हो सकता है, उसका रीज़न जो है रॉन्ग आइटम्स हो सकता है। तो कस्टमर उस गुड्स को जो है लेने से इनकार कर देता है और उस गुड्स को रिफ़ंड और रिटर्न कर देता है। इसके लिए एक नोट प्रोड्यूस किया जाता है, उस नोट को क्रेडिट नोट के नाम से जाना जाता है। अब इसके बारे में जानेंगे। क्रेडिट नोट का हमने एक फॉर्मेट प्रिपेयर किया है जिसमें कंपनी का नेम, एड्रेस, फ़ोन नंबर हैं। इसके बाद में बायर का नेम, एड्रेस हैं, कौन सी क्वांटिटी रिटर्न की जा रही हैं ये डिटेल्स इसमें दिया हुआ है। डिस्क्रिप्शंस हैं, यूनिट है और टोटल है। इसके बाद जो टैक्स वगैरह हैं उनको हम नोट करेंगे और लास्ट में साइन करके अकाउंटेंट के द्वारा एक क्रेडिट नोट इशू कर दिया जाएगा। तो हम लोगों ने क्रेडिट नोट को भी अच्छे से समझ लिया है। नेक्स्ट हमारा डॉक्यूमेंट्स वाउचर है।
ये वाउचर्स किस तरीके के होते हैं, कितने तरीके के होते हैं, बिजनेस में वाउचर्स की इम्पोर्टेंस क्या है, हम इसके बारे में भी आज जानेंगे। डेफिनेशन पार्ट से हम स्टार्ट करते हैं। मीनिंग ऑफ द वाउचर। When you buy medicine from medicine shop, the seller will give you a slip after you pay the money. This slip contains some information on price, quantity. Do you know what this is? This is called voucher. Voucher is the document on the basis of which transactions are recorded in the books of accounts. इसमें एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको वाउचर के बारे में बताया गया है कि एक मेडिसिन की शॉप है और एक सेलर ने जो है एक परचेज़र को एक स्लिप जो है दी है, उसमें मेडिसिन्स के यूनिट्स, प्राइस और भी उससे रिलेटेड डिटेल्स हैं उनको बताया गया है। इसके बाद में ये परचेज़र को हैंडओवर कर दिया जाता है और ये एक तरीके का वाउचर है, क्योंकि वाउचर फ्यूचर रेफरेंस के लिए प्रिजर्व करके रखा जाता है, जिससे कभी डिस्प्यूट के केस में ये एक लीगल डॉक्यूमेंट्स बन सके। वाउचर्स आर डिवाइडेड इन टू टाइप्स ऑफ बेसिस ऑफ नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन्स। वाउचर्स को टू कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट, वाउचर फॉर रिकॉर्डिंग कैश ट्रांजेक्शन्स एंड वाउचर फॉर रिकॉर्डिंग अदर ट्रांजेक्शन। पहला तो कैश ट्रांजेक्शन्स हैं और दूसरा अदर ट्रांजेक्शन्स हैं। इनके बारे में जानते हैं एक एक करके। तो मीनिंग में हमने वाउचर्स के बारे में बता दिया कि वाउचर्स भी टू कैटेगरीज के होते हैं। एक कैश वाउचर होता है और दूसरा आपका अदर वाउचर्स होते हैं। ये भी स्पेशली कलरफुल होते हैं और ये फ्यूचर में डेबिट और क्रेडिट वाउचर के नेम से जाने जाते हैं। कैसे वाउचर प्रिपेयर किया जाता है इसके बारे में जानते हैं। वाउचर आर जनरली प्रिंटेड इन ब्लैंक फॉर्म। इन दिस ब्लैंक फॉर्म नेसेसरली particulars are filled for preparations of voucher. This is done by a person authorized to prepare the same. Each voucher is serially numbered and the relevant source document attached with the voucher. A separate voucher is prepared for every transaction. The vouchers are filled according to their serial number so that they can be easily located in case of necessity. तो वाउचर एक ब्लैक फॉर्म होता है और इसको ज़रूरत के अनुसार बनाया जाता है। इसमें एक सीरियल नंबर होता है जो हर वाउचर का अलग अलग होता है और जितनी भी इंफॉर्मेशंस हैं कस्टमर से रिलेटेड वो जो है इंफॉर्मेशंस इसमें रिकॉर्ड कर दी जाती हैं सीरियल नंबर वाइज से। वाउचर्स फॉर रिकॉर्डिंग कैश ट्रांजेक्शन। कैश ट्रांजेक्शन्स के लिए कैश वाउचर होता है। मेनली कैश वाउचर दो होते हैं, डेबिट वाउचर एंड क्रेडिट वाउचर। डेबिट वाउचर्स क्या हैं इनके बारे में हम लोग जानते हैं। डेबिट वाउचर्स आर प्रिपेयर व्हेन कैश पेमेंट आर मेड टू थर्ड पार्टी। डेबिट वाउचर उस केस में इशू करेंगे जब हम थर्ड पार्टी को पेमेंट करेंगे। फॉर द पर्पस ऑफ रिकॉर्डिंग कैश पेमेंट, वाउचर विद सपोर्टिंग सोर्स डॉक्यूमेंट अटैच इज सेंट टू एम्प्लॉय रिस्पॉन्सिबल फॉर वेरीफाइंग एंड कंपेयरिंग देयर डिटेल मेंशन इन द वाउचर। जब भी हम कैश पेमेंट करते हैं तो उस केस में एक डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस किया जाता है जिसमें एक ऑथराइज पर्सन सिग्नेचर करता है और वो कैश पेमेंट की डिटेल्स जो है यहाँ पर लिख दी जाती हैं। आफ्टर वेरिफिकेशन द वाउचर्स आर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट आर सेंट टू द ऑफिसर हु इज ऑथराइज्ड टू ऑर्डर फॉर पेमेंट फॉर कैश। आफ्टर इट इज passed by authorized officer, the voucher presented to the cashier for payment. The cashier, after making the payment, record the same in his cash book, following the various transactions for which debit vouchers are prepared. तो डेफिनेशंस पार्ट हमने देख लिया है। अब मेनली हम डेबिट वाउचर किन किन जगहों पर यूज़ करते हैं
फर्स्ट पॉइंट है पेमेंट ऑफ गुड्स परचेज इन कैश। जब भी कभी हम कैश परचेज करते हैं तो उस केस में डेबिट वाउचर मेंटेन किया जाता है। नेक्स्ट है पेमेंट ऑफ एक्सपेंसेस सच एज रेंट, सैलरी एक्सेट्रा। जब भी कभी हम रेंट का पेमेंट करेंगे, सैलरी का पेमेंट करेंगे, वो भी कैश में करेंगे या बैंक में करेंगे, तो उस केस में भी हम डेबिट वाउचर्स मेंटेन करेंगे। परचेस ऑफ असेट्स इन कैश, अगर हम कैश से पेमेंट कर रहे हैं किसी असेट्स को परचेज के लिए, फॉर एग्ज़ाम्पल कंप्यूटर्स परचेज किया, फर्नीचर परचेज किया, तो इस केस में भी डेबिट वाउचर्स होगा। पेमेंट टू क्रेडिटर्स, अगर क्रेडिटर्स का पेमेंट करेंगे, और ग्रांटिंग एडवांस टू एम्प्लॉयज़, और हम एम्प्लॉय को एडवांस पेमेंट करेंगे, तो इन केसेस में मेनली डेबिट वाउचर का यूज़ किया जाता है। डेबिट वाउचर्स के मेनली कंटेंट्स क्या होते हैं? नेम एंड एड्रेस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस, डेट ऑफ प्रिपेयरिंग द वाउचर्स, वाउचर नंबर, particulars of supporting source document, name of the account to be debited, net amount of payment, brief descriptions of the transactions, signature of the person who prepared the voucher, signatures of authorized signatory, document in support of voucher to be attached। तो ये important points हैं जो कि डेबिट वाउचर्स में मेनली आप देखते हैं। डेबिट वाउचर किस तरीके का होता है? हमने एक स्पेसिमेन लिया है डेबिट वाउचर, इसमें नेम ऑफ द फर्म, वाउचर नंबर, डेट, डेबिट वैल्यू जो है, और इसके बाद में अकाउंटेंट सिग्नेचर, और यहाँ रिसीव्ड जो है वैल्यू है, यहाँ पर एक जो है रसीदी टिकट लगा दिया जाता है और सिग्नेचर करा लिए जाते हैं। तो ये आपका डेबिट वाउचर है। तो स्टूडेंट्स, आपने डेबिट वाउचर के विषय में बहुत अच्छे से समझा। उम्मीद करते हैं कि आपके पास डाउट्स नहीं होंगे। अब हम डेबिट वाउचर को और अच्छे से समझने के लिए हमने एक क्वेश्चंस का सिलेक्शन किया है जो कि आपकी स्क्रीन पर हैं। इस क्वेश्चंस की हेल्प से हम डेबिट वाउचर्स में किस तरीके से अमाउंट फिल करते हैं ये दिखाया गया है। डेबिट वाउचर मैसर्स गोगी डिपार्टमेंटल स्टोर, इसके बाद वाउचर नंबर, डेट, वाउचर आपका परचेज का है, अमाउंट 7000 रुपये है, लास्ट में सिग्नेचर करना होगा अथराइज पर्सन के थ्रू, बिजनेस हाउस के। तो आपका डेबिट वाउचर स्पेसिमेन के थ्रू भी आपने प्रिपरेशंस कर लिया है। सेकंड एग्जांपल भी डेबिट वाउचर से रिलेटेड है जो कि स्क्रीन पर मैंने आपकी प्रैक्टिस के लिए दिया है, तो इसको भी एक बार आप प्रैक्टिस करके देख लीजिएगा। और इसी से रिलेटेड जो है अमाउंट किस तरीके से कंप्लीट करते हैं ये भी हमने स्पेसिमेन में शो कर दिया है। ये आपको बहुत हेल्पफुल होगा। तो आप जो है इस स्क्रीन से जो है देख करके अपने वर्क को ईज़िली कंप्लीट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा है क्रेडिट वाउचर। क्रेडिट वाउचर्स की इम्पोर्टेंस क्या है, ये डेली लाइफ में किस तरीके से वर्क करता है, इसके बारे में स्टूडेंट्स हम लोग जानते हैं। क्रेडिट वाउचर्स आर प्रिपेयर्ड व्हेन कैश इज रिसीव फ्रॉम द थर्ड पार्टी। जब हमें थर्ड पार्टी से कैश मिलता है तो क्रेडिट वाउचर्स मेनली हम तैयार करते हैं। एन एक्नॉलेजमेंट कॉल्ड मनी रिसीव्ड is issued by cashier while receiving the money to the party who has paid the money। यहाँ पर क्रेडिट वाउचर्स हम उस केस में जो है तैयार करते हैं जब हमें कैश मिलता है किसी पार्टी से, तो इस केस में हम कैश वाउचर प्रिपेयर करते हैं। इसमें कितनी अमाउंट रिसीव हुई है, उसका पर्पस क्या है, ये सारी चीज़ें इसमें मेंशन रहती हैं। क्रेडिट वाउचर्स में कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिससे आप समझ सकते हैं कि क्रेडिट वाउचर मेनली किन जगहों पर हम इनका यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले फॉर सेल ऑफ फिक्स असेट, हम फिक्स असेट्स को सेल करेंगे तो हमारे पास कैश आएगा, तो इसलिए क्रेडिट वाउचर जनरेट होगा। वेरियस इनकम रिसीव इन कैश,
बिजनेस हाउसेस में डिफरेंट कैटेगरी से हमें इनकम रिसीव होती हैं, वो भी आपका कैश जो है कैश रिलेटेड है और इसके लिए भी क्रेडिट वाउचर जो है बनाया जाएगा। नेक्स्ट, फॉर कैश रिसीव फ्रॉम डेटर द कस्टमर टू होम गुड्स वर सोल्ड ऑन क्रेडिट, इसमें कितना कैश रिसीव हो रहा है डेटर से वो आ जाएगा। फॉर लोन टेकन फ्रॉम थर्ड पार्टी से कितना लोन मिल रहा है। फॉर कैश रिसीव ऑन अकाउंट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, और किस तरीके से जो हमने इन्वेस्टमेंट किया था, इन्वेस्टमेंट का पैसा हम विड्रॉ कर रहे हैं बिजनेस हाउस से, तो किस तरीके से पैसा कितना मिला है वो भी हमारा आ जाएगा। फॉर विड्रॉइंग कैश फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज़, हम बैंक से पैसा विड्रॉ कर रहे हैं अपने ऑर्गेनाइजेशंस के लिए, अपने ऑफिस के लिए, तो इस केस में भी हम क्रेडिट वाउचर्स मेंटेन करेंगे। कंटेंट्स ऑफ क्रेडिट वाउचर्स, जैसा कि सारे डॉक्यूमेंट्स में कंटेंट लगभग सिमिलर एक जैसे ही हैं, तो यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही है। क्रेडिट वाउचर्स के कंटेंट्स में सबसे पहले नेम एंड एड्रेस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस, देन डेट ऑन विच वाउचर इज प्रिपेयर्ड, वाउचर नंबर, नेम ऑफ अकाउंट टू बी क्रेडिटेड, नेट अमाउंट ऑफ ट्रांजेक्शंस बीइंग रिसीव्ड, brief explanation of the transactions, signature of person preparing it, signature of authorized signatory, supporting documents, और इस तरीके से जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स हैं उनको हम अटैच कर देंगे। क्रेडिट वाउचर्स का हमने स्पेसिमेन आपके लिए लिया है जिससे आप अच्छे से इसको समझ सकें, तो ये स्क्रीन से आप लोग देख करके नोट कर लीजिएगा। आपकी प्रैक्टिस के लिए हमने कुछ क्वेश्चंस लिए हैं जो कि आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर। इस क्वेश्चंस के थ्रू हम क्रेडिट वाउचर्स को सॉल्व करते हैं। जैसा कि यहाँ पर पार्टी का नेम, इट मीन्स सेलर का नेम है, वाउचर नंबर है, डेट है, इनको कितना अमाउंट रिसीव हुआ है, ये 1200 रुपये, और लास्ट में सिग्नेचर प्रोप्राइटर्स के थ्रू करके, मैनेजर्स के थ्रू या अकाउंटेंट के थ्रू करके दे दिया जाएगा। तो ये था क्रेडिट वाउचर। अब हम अदर वाउचर्स की तरफ बढ़ते हैं फॉर रिकॉर्डिंग अदर ट्रांजेक्शंस। तो अदर ट्रांजेक्शंस के लिए हम मेनली जनरल वाउचर्स का यूज़ करते हैं। तो जनरल वाउचर्स का किस समय हम यूज़ करेंगे? ये वो ट्रांजेक्शन हैं जो कैश में नहीं हैं, तो उस केस में हम जनरल वाउचर का यूज़ करेंगे। देखते हैं इनको एग्जाम्पल के थ्रू। जनरल वाउचर्स में भी नेम एंड एड्रेस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, डेट ऑफ प्रिपेयरिंग वाउचर, वाउचर नंबर, हेड ऑफ अकाउंटेंट टू बी डेबिटेड एंड क्रेडिटेड, नेट अमाउंट ऑफ ट्रांजेक्शंस, ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ द ट्रांजेक्शन, signature of person preparing the voucher, signature of authorized signatory, supporting document to be attached, specimen of transfer voucher, that is called general voucher। तो ये important contents हैं जो कि general voucher में यूज़ किए जाते हैं। जनरल वाउचर मेनली नॉन कैश वाउचर्स होते हैं, तो इनको जो है आप जो है स्क्रीन से नोट कर लीजिएगा। जनरल वाउचर्स में हमने एक वाउचर का स्पेसिमेन लिया है जिससे आप जो है जनरल वाउचर को अच्छे से समझ सकें। मेनली ये वो वाउचर्स होते हैं जो कि कैश ट्रांजेक्शन्स में नहीं हुए हैं। यहाँ पर जनरल वाउचर, वाउचर नंबर, डेबिट और क्रेडिट अमाउंट जो भी है, और इसके बाद में डेट होगा, अकाउंटेंट के द्वारा या मैनेजर के थ्रू या प्रोप्राइटर पार्टनर के थ्रू सिग्नेचर्स किया हुआ एक सिग्नेचर कर दिया जाएगा। तो ये डॉक्यूमेंट्स हमारा तैयार हो जाएगा। आपकी प्रैक्टिस के लिए हमने एक क्वेश्चंस भी लिया है जिससे आप बेहतर से तरीके से समझ सकें कि ये जनरल वाउचर्स मेनली होते क्या हैं। मैं इसको रीड करके भी आपको बताता हूँ। ये वो वाउचर्स हैं जो कैश में नहीं हुए हैं। मैसर डीडी स्टोर्स चंदर मनी एक डीलर हैं ग्रॉसरी गुड्स के। 11 to 2008 को द फर्म परचेज चेयर्स कॉस्टिंग 800 ईच, वन टेबल कॉस्टिंग 1500 फ्रॉम मैसर्स पंजाब फर्नीचर हाउस गुवाहाटी ऑन क्रेडिट।
प्रिपेयर अ जर्नल वाउचर। अब आप यहाँ देख रहे हैं कि टेबल की चेयर्स की परचेजिंग हो रही, टेबल की परचेजिंग हो रही, बट ना कैश आ रहा है ना कैश जा रहा है, क्योंकि ये क्रेडिट ट्रांजेक्शन्स हैं। इनको कैसे रिकॉर्ड करेंगे हम लोग देखते हैं इस सोल्यूशन पार्ट से। यहाँ पर जर्नल वाउचर, सेलर का नेम है, वाउचर नंबर और डेट भी मेंशन है। डेबिट है फर्नीचर, क्रेडिट हुआ है मिस्टर पंजाब फर्नीचर हाउस का 800 रुपी ईच वन टेबल एंड 1500 फ्रॉम मिसेस पंजाब फर्नीचर हाउस। तो इस तरीके से हम फाइनली देखेंगे 3900 का जब हम सम करेंगे तो ये फाइनली हमारा 3900 रुपीज़ आ जाएगा। और 3900 रुपीज़ जो है हम यहाँ पर फाइनली टोटल करके एक पार्टनर सिग्नेचर या मैनेजर्स अकाउंटेंट जो भी हैं उनके थ्रू सिग्नेचर्स करके दे दिया जाएगा। ये जितने भी डॉक्यूमेंट्स हमने बताए हैं ये बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस में डेली पर्पस में यूज़ होते हैं और ये एज ए एविडेंस जो है यूज़ किए जाते हैं और इनका बिजनेस हाउस में बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। स्टूडेंट्स, आज की क्लास में इतना ही। हम लोगों ने डिफरेंट कैटेगरीज़ के वाउचर्स के बारे में आज हम लोगों ने एनालिसिस की, उनके नोट्स तैयार किए और आप इन नोट्स को प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी उसको लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू क्लास।